देखो बच्चों, मान लो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मान लो देखो हमने ग्राफ बनाया, यहां पर मान लो ए है, ठीक, और यहां पर बी है, और डॉट यहां लगा दिया मान लो सी पर। देखो एक बात क्लियर समझ लो, यहां पर गैप है, गैप का मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। छोटा सा भी गैप होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो ए पर फंक्शन क्या है बोलो? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन हमारा कैसा है बोलो? डिसकंटिन्यूअस। ध्यान दो। अच्छा, अब देखो अगर हम ए के राइट वाला ग्राफ देखें, जो ये जा रहा है, कहां जा रहा है? बी पॉइंट पर जा रहा है। एक्स बराबर ए पर राइट वाला ग्राफ कहां जा रहा है? बी पॉइंट पर जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं x टेंडिंग टू a प्लस इंप्लाइज y टेंडिंग टू b, या ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू a प्लस इक्वल टू b, मतलब a पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट b है ना, क्योंकि x बराबर a पर राइट वाला ग्राफ कहां जा रहा है? b पर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आर एच एल इक्वल टू बी, आर एच एल बी है। ठीक। अच्छा, अगर हम ए पर लेफ्ट वाला ग्राफ देखें तो वो भी बी पर जा रहा है। देखो ये ए है, ए पर लेफ्ट वाला ग्राफ देखें तो बी पर जा रहा है। तो हम कहेंगे देखो कि x टेंडिंग टू a माइनस इंप्लाइज y टेंडिंग टू b। a माइनस का मतलब a पर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, a प्लस का मतलब a पर राइट साइड से जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? देखो हम इसी को लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू a माइनस इक्वल टू b। ठीक, इसी को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर b। इसी को हम कहते हैं कि a पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? b के बराबर, और a पर राइट हैंड लिमिट कितनी है बोलो? b के बराबर। ध्यान दो। अच्छा, अब देखो x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर y की वैल्यू कितनी? देखो डॉट यहां पर है, डॉट का मतलब क्या हुआ बोलो? y की वैल्यू कितनी है बोलो? c। x इक्वल टू a पर देखो ये रहा डॉट, डॉट बताता है क्या बोलो? y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू कितनी है? c। देखो एक बात ध्यान दो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, लेकिन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखो दोनों बराबर हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आर एच एल इक्वल टू एच एल, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। देखो x बराबर a पर फंक्शन की दोनों साइड की लिमिट बराबर है। इसका मतलब देखो कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो भी b के बराबर होगी। मतलब यहां पर हमारी कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कंप्लीट लिमिट के एग्जिस्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है। और किसके बराबर है? b के बराबर है। इसीलिए कंप्लीट लिमिट भी b के बराबर ही होगी, है ना। तो अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। जैसे हम लोगों ने देखा था अभी पिछले ग्राफ में कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं थे, मतलब कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक, और कंप्लीट लिमिट देखो यहाँ पर ना तो a प्लस लिखा ना a माइनस, इसका मतलब कंप्लीट लिमिट। ध्यान देना, ठीक, a प्लस लिखेंगे तो राइट हैंड लिमिट, a माइनस लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो ध्यान दो, राइट हैंड लिमिट का एक नोटेशन और भी होता है। देखो राइट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं f ऑफ a प्लस o। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। देखो ये जीरो मत समझना, ये जीरो नहीं है, एक प्रकार का सिंबल होता है डार्क o। डार्क o का मतलब राइट हैंड लिमिट a पर। और इसी प्रकार देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का ये सिंबल होता है f ऑफ a माइनस जीरो बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, है ना। तो f ऑफ a माइनस o, f ऑफ a माइनस o का मतलब हुआ a पर लेफ्ट हैंड लिमिट।
और एफ ऑफ ए प्लस ओ का मतलब क्या हुआ बोलो, ए पर राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब एफ ऑफ ए प्लस ओ और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एफ ऑफ ए माइनस ओ। ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की कुछ और नोटेशन है। मतलब देखो जैसे राइट हैंड लिमिट का नोटेशन ये भी है, राइट हैंड लिमिट का नोटेशन ये भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन ये भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन ये भी, या सिर्फ लैंग्वेज में लिख दो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली दोनों लिमिट यहां बराबर हैं, इसीलिए कंप्लीट लिमिट देखो ना तो a प्लस दिखा ना a माइनस दिखा, ऐसे बोलते हैं कंप्लीट लिमिट, और ये भी b के बराबर है, एग्जिस्ट कर रही, लेकिन फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर भी फंक्शन कैसा है बोलो, डिसकंटिन्यूअस, ध्यान दो। अच्छा देखो हम एक काम करें, अगर ये जो डॉट था, डॉट फंक्शन की वैल्यू, इसको उठाकर यहां से यहां रख दें तो ये गैप भर जाएगा कि नहीं बोलो। ये जो डॉट था, डॉट डॉट मतलब y की वैल्यू, ये उठा के यहां से यहां रख दिया तो ये गैप भर जाएगा, और गैप भरने का मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। बोलिए, तो इसका मतलब अगर हम फंक्शन कहते हैं कि कंटिन्यूअस है तो वो कब होगा, राइट हैंड लिमिट भी b है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी b है, और y की वैल्यू भी b है। मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू तीनों के तीनों बराबर हो जाएं, है ना। देखो अभी जब यह डॉट यहां नहीं था, डॉट यहां नहीं था मतलब यहां गैप था, डॉट यहां पर था c पर, डॉट का मतलब x बराबर a पर y की वैल्यू c थी। ये डॉट उठा करके अगर हम यहां लगा दें, यहां से हटा करके यहां लगा दें, तो क्या होगा, ये जो गैप था ये भर जाएगा, और गैप भरने का मतलब अब देखो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का आंसर भी b है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी b है, और उस पॉइंट पर डॉट मतलब y की वैल्यू भी b है। ठीक, तो कंटिन्यूअस के लिए तो देखो यहां से एक बात हम समझ में आई कि देखो डॉट यहीं लगा लेना दो अभी, तो देखो यहां से एक बात ये समझ में आई कि फॉर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ y। तो कंटिन्यूअस के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू तीनों को बराबर होना चाहिए, और ध्यान रखना फाइनाइट भी होना चाहिए। फाइनाइट तो खैर होगी ही होगी, है ना, ऐसा ना हो कि सब कुछ इनफाइनाइट हो जाए, ये नहीं चलेगा। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब रियल नंबर, फाइनाइट का मतलब क्या हो बोलो, रियल। ठीक है, फाइनाइट का मतलब रियल नंबर होना चाहिए, है ना। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू तीनों बराबर होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि कंटिन्यूअस होने के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू तीनों बराबर होने चाहिए। देखो जैसे मान लो अगर हम इसको लिखो जरा सब बच्चे, है ना, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, रियल, ध्यान देना, फाइनाइट का मतलब यहां पर है रियल। ठीक है, रियल का मतलब आर, आर का मतलब ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। देखो आर में इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं आता, तो इसलिए इनफाइनाइट को रियल नंबर नहीं कहते, नहीं माइनस इनफाइनाइट को रियल नंबर कहते हैं, ध्यान दो। ठीक है, अच्छा अब देखो हम थोड़ा सा यहां पर ग्राफ को बदल देते हैं। ठीक है, देखो हमने यहां पर ग्राफ को बदला। ठीक, देखो मान लो मैंने यहां पर एक ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसे करके ये ग्राफ बनाया। ठीक, अब देखो जैसे यहां पर एक पॉइंट x बराबर a है, ठीक है, और यहां पर मान लिया मैंने इसके करस्पॉन्डिंग y भी है ना। इधर जो भी लिखेंगे वो y की ही वैल्यू होगी, इधर जो भी लिखेंगे वो y की ही वैल्यू होगी, और इधर जो भी लिखेंगे वो x की ही वैल्यू होगी। ऐसे मान लो अगर मैं सिर्फ a लिख दूं तो a का मतलब ही x बराबर a। इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं a, 0 बात बराबर है, सिर्फ a लिखो,
x बराबर a लिखो या a कॉमा 0 लिखो कि देखो ये पॉइंट x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y अपने आप ही 0 होगा। इसका पूरा कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो a कॉमा 0। इसे मान लो मैंने यहाँ पर b लिखा, इसको हम b लिखें या y बराबर b लिखें या 0 कॉमा b लिखें, बात बराबर है, क्योंकि इस लाइन पर ये y एक्सिस है, जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट अपने आप ही 0 होगा, ध्यान देना। ठीक, देखो अब जैसे यहां पर x बराबर a पर गैप है ही नहीं, जब गैप नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। देखो a क्या, कोई भी पॉइंट ले ले, देखो हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पर गैप नहीं है, मतलब फंक्शन क्या है बोलो, हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब आपको कहीं डॉट नहीं दिख रहा है ना, तो कंटिन्यूअस फंक्शन में डॉट की जरूरत नहीं होती है। कंटिन्यूअस फंक्शन में फंक्शन को देखते ही समझ जाते हैं कि यही y की वैल्यू है। डॉट कब लगाते हैं, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डॉट लगाना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि आखिर आप y को ले क्या रहे हैं, है ना। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डॉट लगाना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि आखिर आप y को क्या ले रहे हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन में डॉट की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान दो। देखो जैसे x बराबर a पर ये फंक्शन है, मतलब हम कह सकते हैं x बराबर a पर y की वैल्यू b है, और हम ये भी कह सकते हैं x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट भी b है, और हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी b है ना। हम ये भी कह सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू तीनों बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ y। देखो तीनों बराबर है, ध्यान दो, है ना। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ y, देखो तीनों आपस में बराबर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस है। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो राइट हैंड लिमिट होगा वही लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, वही y की वैल्यू होगा, है ना। और यहाँ पर डॉट को अलग से दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। कंटिन्यूअस फंक्शन में डॉट की कोई जरूरत नहीं है। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तब हमें डॉट दिखाना पड़ता है y की वैल्यू देखने के लिए आखिर है क्या। ठीक है, अच्छा अब देखो हम एक बात और ध्यान दो कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा ही बराबर होंगे। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब। और अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। देखो जैसे हमने आपको एग्जांपल दिए, मान लो देखो ये फंक्शन है, यहाँ पर गैप है, देखो ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि दोनों साइड की लिमिट बराबर है। मान लो ये फंक्शन है ऐसे और ऐसे, देखो गैप है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट देखो ये है और राइट हैंड लिमिट देखो ये, देखो दोनों अलग अलग है ना। देखो लेफ्ट वाला ग्राफ यहाँ गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ कुछ है, जबकि राइट वाला ग्राफ देखो यहाँ गया और राइट हैंड लिमिट यहाँ कुछ है, दोनों अलग अलग है। देखो ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, मतलब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है देखो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि देखो दोनों साइड की लिमिट सेम पॉइंट पर जा रही है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, है ना। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, समझ लो अच्छे से, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट से मतलब कंप्लीट लिमिट से मतलब यहां पर मेरा है कंप्लीट लिमिट, और आगे उसको हमेशा हम लिमिट ही कहेंगे, ध्यान देना। कंप्लीट लिमिट का मतलब ही लिमिट, है ना। कंप्लीट लिमिट या सिर्फ लिमिट, बात एक ही, ध्यान देना, है ना। हाँ, जब हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे तो स्पेशली बोलेंगे RHL या LHL।
लिमिट का मतलब ही आगे से समझ लो कंप्लीट लिमिट की बात की जा रही है। ठीक, तो देखो मैंने क्या बताया, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर गया और यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट यानी कंप्लीट लिमिट हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्लीट लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ y, कंप्लीट लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ y। कब कंटिन्यूअस की बात हम कर रहे हैं, ये सब बातें कंटिन्यूअस के लिए हैं, ध्यान देना। कंप्लीट लिमिट को ऐसे भी कहते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए, और वैल्यू ऑफ y को f ऑफ a भी कहते हैं, a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, है ना। वैल्यू ऑफ y का मतलब हुआ a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो ऐसे भी कहते हैं कि कंप्लीट लिमिट और y की वैल्यू आपस में बराबर होंगी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब, है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होंगी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हो सकता है दोनों लिमिट बराबर हो और हो सकता है दोनों लिमिट बराबर ना हो, है ना। तो देखो ये हम लोगों ने समझा कि आखिर लिमिट का मतलब क्या है ना, और कंटिन्यूटी का मतलब क्या। लिमिट का मतलब दोनों तरफ के ग्राफ सेम पॉइंट पर जा रहे हैं, क्या जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाएं चाहे ना जाएं इससे मतलब नहीं है। तो अगर दोनों तरफ के ग्राफ सेम पॉइंट पर गए तो लिमिट एग्जिस्ट, और अगर दोनों तरफ के ग्राफ अलग अलग पॉइंट पर गए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ग्राफ में गैप नहीं है, ग्राफ जुड़ा हुआ है तो कंटिन्यूअस, और अगर ग्राफ में गैप है चाहे छोटा सा है चाहे बड़ा सा है तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो ये लिमिट और कंटिन्यूटी का मतलब होता है। ठीक, अब देखो जरा हम समझें कि आखिर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी समझने से पहले एक बात आप और समझ लीजिए। देखो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ y बराबर होनी चाहिए, किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए। ठीक, लेकिन ये बात तभी सही है जब हम बीच के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। मतलब देखो ध्यान दो, हम एक और ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखो पहले समझाएं कंटिन्यूटी में, फिर हम बाद में डिफरेंशिएबिलिटी की बातें करेंगे, है ना। फिर हम बाद में डिफरेंशिएबिलिटी की भी बातें करेंगे, ध्यान दो। ठीक, देखो जैसे मान लो अगर हम लोग x और y एक्सिस लें, ठीक, मान लो देखो हमने ग्राफ बनाया ऐसे करके, ठीक है, देखो हमने ग्राफ बनाया ऐसे करके, ठीक है, और ये डॉट यहां पर ले लिया। देखो ध्यान, देखो जैसे मान लो एक पॉइंट है A, मान लो यहां पर पॉइंट है B, और मान लो यहां पर पॉइंट क्या है, बोलो C। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, बोलो x क्या हो गया, क्लोज इंटरवल B टू C। डोमेन का मतलब x क्या हो गया, क्लोज इंटरवल B टू C। देखो ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, मतलब देखो बीच में कोई भी पॉइंट ले लोगे तो जैसे मान लो A पॉइंट लिया, देखो A पर कंटिन्यूअस है ना। तो x बराबर A पर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, हमें दिख रहा है x बराबर A पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे मान लो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया, मान लो y की वैल्यू k है, ठीक, तो इसका मतलब x बराबर A पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ y तीनों के तीनों क्या होंगे, बोलो k के बराबर होंगे। देखो A पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ y, देखो तीनों के तीनों k के बराबर होंगे। देखो ये y की वैल्यू k, ठीक है। लेकिन ध्यान दो ये जो A है
ये इसकी डोमेन का बीच का कोई पॉइंट है ना, एग्जैक्टली मिडिल नहीं, इंटरमीडिएट पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट है, मतलब बी और सी के बीच में कोई भी पॉइंट है ए। तो ये जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, ये बीच के पॉइंट्स के लिए है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स के लिए, मतलब डोमेन के बीच के पॉइंट्स के लिए ये डेफिनेशन है। अब जैसे मान लो अगर मैं आपसे एंड, देखो यहां पर ये बी और सी है ना, बी और सी, इनको कहेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, है ना, इनको कहते हैं देखो एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। तो ये डेफिनेशन एंड पॉइंट्स के लिए नहीं है। देखो जैसे मान लो हमसे कोई बी पर पूछे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, देखो ध्यान दो, मान लिया मैंने यहां पर y की वैल्यू m है, मान लिया m है, तो अब देखो फॉर एंड पॉइंट्स, देखो एंड पॉइंट्स के लिए क्या होगा, देखो जैसे b पर देखें, अब देखो होगा क्या, b के लेफ्ट में तो ग्राफ है ही नहीं, तो आप b पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं देख सकते, आप b पर सिर्फ राइट हैंड लिमिट देख सकते हैं, ध्यान दो। तो एंड पॉइंट्स के लिए जैसे यहां पर देखो b है, मान लो x बराबर b पर हमें देखना है, इस b पर, तो b पर क्या होगा, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ y दोनों बराबर होना चाहिए, है ना, फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए, है ना। देखो b पर राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ y दोनों बराबर होने चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, है ना, क्योंकि देखो b पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देख ही नहीं सकते, तो सिर्फ राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ y को देखेंगे, और देखो यहां पर बराबर है, देखो जो राइट वाला ग्राफ है वो कहां जा रहा है, m पर, और इस पॉइंट पर y की देखो वैल्यू क्या, वो भी m, है ना, ये यहां पर क्या बोलो, y बराबर m है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, बोलो m। तो अगर हम राइट वाला ग्राफ देखें तो देखो वो m पर जा रहा है, और इस b पॉइंट पर y की वैल्यू भी m है, क्योंकि डॉट यहीं लगा, डॉट का मतलब क्या होगा, y की वैल्यू, एंड पॉइंट्स पर डॉट लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा, ध्यान देना, एंड पॉइंट पर डॉट है कहां पर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, x बराबर b पर राइट हैंड लिमिट भी m है और वैल्यू ऑफ y भी m है, दोनों बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर b पर हमारा फंक्शन क्या है, बोलो कंटिन्यूअस है, ध्यान देना, है ना, x बराबर b पर हमारा जो फंक्शन है बोलो क्या है, कंटिन्यूअस है, ध्यान देना, क्योंकि x बराबर b पर राइट हैंड लिमिट भी m है और y की वैल्यू भी m है, x बराबर b पर, ध्यान देना। अच्छा अब देखो अगर हम c की बात करें, अब देखो c के राइट में ग्राफ नहीं है, तो c पर राइट हैंड लिमिट नहीं देख सकते, तो क्या होगा, देखो c के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट से काम चलाना होगा। देखो c पर क्या हो रहा है, देखो एट x इक्वल टू c पर हम राइट में ग्राफ है ही नहीं, तो राइट हैंड लिमिट नहीं देख सकते, c पर लेफ्ट हैंड लिमिट से काम चलाना होगा। अब देखो मान लो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर मान लिया y की वैल्यू n है, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया y की वैल्यू p है। देखो क्या हो रहा है, c पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, n, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है n और डॉट लगा है देखो p पर, तो y की वैल्यू है p, देखो बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ y, तो हम कहेंगे नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू c। तो क्या होगा, देखो जो इस साइड वाला एंड पॉइंट है उस पर राइट हैंड लिमिट y की वैल्यू के बराबर होगी तब कंटिन्यूअस, और जो इस साइड वाला एंड पॉइंट है
उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू यदि बराबर होती तब कंटिन्यूअस। देखो जैसे मान लो अगर हम डॉट हटा ही दें तब भी डिसकंटिन्यूअस। ऐसे मान लो यहां पर हम डॉट कहीं ना लगाएं, अब डॉट कहीं नहीं लगाएं इसका मतलब y की वैल्यू नहीं है, और जब y की वैल्यू नहीं है तब भी हम इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस ही कहेंगे। ऐसे मान लो यहां से हम डॉट हटा दें, सिर्फ सर्कल बना दें, डॉट कहीं ना लगाएं तब भी डिसकंटिन्यूअस होता। और अगर डॉट यहीं पर है तब कंटिन्यूअस, और अगर डॉट कहीं और है तो जैसे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये है और डॉट ये है तो क्या हो गया बोलो, डिसकंटिन्यूअस। यहां पर देखो जो राइट हैंड लिमिट है वही डॉट है, इसलिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो ये एंड पॉइंट के लिए दोनों साइड की लिमिट नहीं देखी जाती, ध्यान रखना। एंड पॉइंट के लिए वन साइडेड लिमिट देखी जाती है। जैसे ये है तो इसके लिए राइट हैंड लिमिट देखेंगे और y की वैल्यू के बराबर होगी तो कंटिन्यूअस, नहीं तो नहीं। इस पर देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और अगर वो y की वैल्यू के बराबर होगी तो कंटिन्यूअस, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ पर देखो नॉट कंटिन्यूअस और यहाँ पर क्या है बोलो, कंटिन्यूअस। तो C पर हो गया नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान देना ये डेफिनेशन बीच वाले पॉइंट्स के लिए है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स के लिए है, ध्यान देना। ठीक है, लिखो सब बच्चे इसको ध्यान से, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं इंपॉर्टेंट।